किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, अकल बड़ी या भैंस। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिखा महेश्वरी और मेरे चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेके आई हूं। एक व्यापारी था, बहुत ज़्यादा रिच था। उसके दो बेटे थे, एक सुधाकर, दूसरा दयाकर। सुधाकर उम्र में बड़ा है और दयाकर उम्र में छोटा है। और जो सुधाकर है बहुत ज़्यादा सुंदर है और जो दयाकर है वो कम सुंदर है लेकिन बुद्धिमान ज़्यादा है। और कुछ समय बाद पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता का सारा व्यापार, घर की सारी जिम्मेदारियां दोनों बेटों पे आ जाती हैं। सुधाकर के घर, मतलब इन दोनों के घर पे एक दिन एक व्यापारी आता है। अपनी दो बेटियों का इनके लिए रिश्ता लेके आता है, सुधाकर के लिए और दयाकर के लिए। जो सुधाकर है वो एक लड़की से शादी कर लेता है, पर जो दयाकर है वो शादी नहीं करता, वो शादी करने से इनकार कर देता है। अब जो व्यापारी होता है, एक बेटी की शादी करवाता है सुधाकर से और दूसरी बेटी अपनी ले जाता है वापस। अब जो दयाकर है उसने शादी क्यों नहीं की? क्योंकि बुद्धिमान था। तो उसे लगा कि बड़ा भाई सुंदर है तो उसकी बीवी भी सुंदर आई है, तो मैं तो बहुत सुंदर महिला से शादी करूंगा। कुछ समय बाद सब नॉर्मल चल रहा रहता है और कुछ समय बाद जो सुधाकर है वो पूरा व्यवसाय हड़प लेता है और जो दयाकर को घर से बाहर निकाल देता है। अब दयाकर था तो बुद्धिमान, लेकिन उसने कभी इतना दिमाग लगाया ही नहीं कि मेरा सगा भाई मेरी सारी प्रॉपर्टी हड़प लेगा, सारा पैसा हड़प लेगा। वो कुछ कहता नहीं है, बस वो घर से बाहर निकल जाता है और सब घर व्यापार सब छोड़ देता है, सब सुधाकर को दे देता है क्योंकि इसके हाथ में तो कुछ बचा नहीं। तो ये वहां से निकल जाता है। फिर ये चलते चलते ये गांव में पहुंचता है काम की खोज में कि थोड़ा बहुत काम मिल जाए ताकि खा पी सकूं कुछ। अब ये पास के गांव में जाता है, वहां पे देखता है तो वहां पे इसे एक व्यापारी मिलता है। उस व्यापारी के पास ये काम करना शुरू कर देता है। ये बुद्धिमान तो बहुत था, तो व्यापारी इसके काम से खुश भी रहता है। व्यापारी की एक बेटी है लेकिन वो सुंदर नहीं है, इसीलिए उससे आसपास के लोग भी बात नहीं करते। लेकिन जो व्यापारी का मुनीम है उसके पास भी एक बेटी है, वो बहुत ज्यादा सुंदर है और उससे आसपास के सब लोग बात करते हैं। और जो दोनों हैं, व्यापारी की बेटी भी और मुनीम की बेटी भी, दोनों इस दयाकर से विवाह करना चाहती हैं। अब दयाकर मुश्किल में पड़ जाता है, लेकिन जो दयाकर ने पिछले गत समय में देखा कि किस प्रकार से उसकी लाइफ में इतने सारे बदलाव आए, वो जो व्यापारी है उसकी जो कम सुंदर बेटी है उससे विवाह कर लेता है। क्यों? क्योंकि दयाकर भले ही खुद भी कम सुंदर था, वो चाहता सुंदर स्त्री से विवाह करना था, लेकिन वो कम सुंदर स्त्री से विवाह करता है। क्यों? क्योंकि वो जो लड़की थी, व्यापारी की लड़की, वो बुद्धिमान बहुत थी। भले सुंदर कम थी पर बुद्धिमान बहुत ज्यादा थी। तो दयाकर ने जो पिछले सालों में देखा कि पिता मर गए, भाई ने सब हड़प लिया, तो उसे लगा कि सिर्फ सुंदरता ही काम नहीं आती है, अकल भी काम आती है। इसीलिए वो मुनीम की सुंदर बेटी का प्रस्ताव ठुकरा देता है और व्यापारी की कम सुंदर लड़की से विवाह कर लेता है, क्योंकि दोनों की मैच्योरिटी लेवल सेम थी, दोनों की अंडरस्टैंडिंग लेवल सेम थी और दोनों एक दूसरे को समझते बहुत अच्छा थे। सो फ्रेंड्स, ये कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ सुंदरता ही सब कुछ नहीं है, सोच मैटर करती है, अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है। आप भी जब लाइफ पार्टनर चुने तो ये देख के चुने कि आप दोनों की सोच कितनी मिलती है, समझ कितनी मिलती है। सिर्फ पैसे से और सुंदरता से ही रिश्ते नहीं टिकते। आई होप ये छोटी सी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी। और
आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, ज़रूर अपने अनुभव मेरे चैनल पर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।